यहां पर प्रॉपर्टी 13 आ जाती है। अब कई बार ये दिया होता है, तो इस सिचुएशन में आप आर्गुमेंट के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हो, यही इस प्रॉपर्टी ने बताना है। ठीक है, तो इस केस में अगर ऐसा हो, इसका सिंपल सा मतलब है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ये कितना है, ये 0 है। ठीक है, इसका प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, ये दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉड है, और राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो दो रियल नंबर है ना, मॉड Z1 एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, मॉड Z2 भी एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो राइट साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर का, जो हमने कल किया था। ऐसे लिख सकता है, स्क्वायर करके हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे आर्गुमेंट तक जाना है तो स्क्वायर करके ही मिलेगा वो फॉर्मूला मुझे आर्गुमेंट का। ठीक है, अब स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, नोट करते रहिए स्टूडेंट्स, प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये सारा आ जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 मॉड Z1 मॉड Z2। तो यहां पर कुछ टर्म्स तो एज इट इज कट रही हैं, पहले स्टेप में ये खत्म हो जाएगा, और अगले स्टेप में Z1 Z2 के साथ 2 भी कट जाएगा इस पूरे के साथ। तो फाइनली हमारे पास बचेगा, जब आप सारी कैंसलेशंस कर चुके होंगे तो आपके पास बचेगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 1। तो यहां तक कर लीजिए नोट, और यहां तक पहुंच जाओ सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, ये 0 होना चाहिए, 0 या फिर 2n पाई बोल सकते हैं इसको हम, और 2n पाई। तो चलिए 0 लिखना ज्यादा सही लगेगा यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो थीटा 1 की वैल्यू भर दीजिए, अब इट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, जल्दी नोट करो। प्रॉपर्टी 14, वो भी थोड़ी मिलती जुलती ही है। इफ Z1 प्लस Z2 का मॉड, इसमें माइनस कर देंगे हम, मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो आप समझ सकते हो, अगर माइनस होता पूरे में, राइट हैंड साइड में माइनस आता, तो इन दैट केस ये जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू है ना, ये स्टेप यहाँ पर -1 आ जाता, इसमें -1 होता। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इन दैट केस कोई बता सकता है कितना होता? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन है, इफ Z1 प्लस Z2 मॉड इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना होगा? जो पिछली प्रॉपर्टी है वैसा ही है, सेम है। अगर माइनस हो जाए ना तो पूरे में ही माइनस होगा, देखो यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें माइनस आया तो ये भी माइनस सर हुआ। ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करना है, चलिए करिए, ट्राई करिए।
इसमें लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए स्टूडेंट्स। आप जब पूरी कैलकुलेशन ना करो ना, सिंपली प्लस की जगह माइनस लिख के रखो पूरे उसमें कैलकुलेशन में हर जगह, तो कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू -1 आएगी, वहां तक तो सेम रहेगा, उसके बाद ही करना आपने सर 55। पाई। पाई, यस, पाई इज करेक्ट सर पाई। आंसर। यस यस करेक्ट। तो ये पाई आ जाएगा। ठीक है, वैसे इनको आप याद ही रख लें क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको एक कैलकुलेशन भी पता लगनी चाहिए। तो इसका प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूं, आप इसका जगह छोड़ लो, खुद लिख लेना कॉपी के ऊपर। लेकिन मैं आपको इन दोनों को करने का एक अल्टरनेट अप्रोच भी बताता हूं, इन दोनों को ही करने की एक अल्टरनेट अप्रोच जो छोटी है। अगर आपको अप्रोच समझ आ गई तो आपका टाइम भी बचाएगी कई सारे क्वेश्चंस में। अल्टरनेट अप्रोच, क्योंकि हमने मॉड Z1 प्लस Z2 इसको हमने रिप्रेजेंट करना ऑलरेडी देख रखा था कल पिछली क्लासेस में, कि ये क्या है बेसिकली, ये डिस्टेंस है Z1 और -Z2 के बीच का। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड -Z2। Z1 एंड -Z2। ठीक है, तो ये मैंने कोई Z1 ले लिया और यहां जैसे मैंने कहीं Z2 ले लिया। ठीक है, तो जो -Z2 आएगा ये -Z2 होगा। अब डिस्टेंसेस की फॉर्म में बात करें तो यहां से लेके ओरिजिन तक का डिस्टेंस ये मॉड Z2 है, और इससे आगे का डिस्टेंस Z1 तक ये कितना है, ये मॉड Z1 है। ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके ऊपर तक फिर कितना बन जाएगा, इट इज मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 बनेगा। Z1 और -Z2 के बीच का डिस्टेंस। तो डायग्राम से आपको दिख रहा है, फ्रॉम डायग्राम Z1 प्लस Z2 इसका जो मॉड है, देखो इस मैंने एक स्पेशल केस लिया ना, ये बराबर है ही मॉड, देखो डिस्टेंसेस के हिसाब से देखो बराबर है। तो इस केस में Z1 और Z2 के बीच का जो एंगल था वो कितना था, वो एक ही लाइन पे है ना। हियर Z1 एंड Z2 हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम आर्गुमेंट, तभी ऐसा हुआ, डायग्राम में दिख रहा है। देयरफॉर θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ भी था, ज्योमेट्री से हमने इसको विजुअलाइज कर लिया। सेकंड वाले को भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते थे, ये तो फर्स्ट था, उसमें डिफरेंस के बराबर था। यस सर जो मॉड Z1 का डिस्टेंस है ना, वो तो सर ओरिजिन से नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट लाइन आपने ब्लैक कलर में बनाई, ये थी, कहाँ से हुआ डिस्टेंस? तो समझ। ये ओरिजिन से ही है निखिल, इसके पैरेलल चला है ना ऐसे, डिस्टेंस हमेशा पैरेलल लेते हैं ना पॉइंट के, इस तरह से। तो डायग्राम में आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो, ओरिजिन से ही है डिस्टेंस। अब यहाँ जगह नहीं देना तो मैंने ऊपर से ले लिया, ये जो ये डिस्टेंस होगा ना, ये इसके बराबर ही तो आएगा अगर लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड में उन्होंने बोला कि Z1 और Z2 का मुझे क्या करना है,
सेकंड स्टेटमेंट देख लो, सेकंड में थी Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो मुझे Z2 अब कहाँ लेना पड़ेगा, थोड़ा इस साइड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, तभी ये सिचुएशन में क्रिएट कर पाऊंगा। Z2 यहां जैसे कहीं लेंगे तो Z2 का जो नेगेटिव होगा माइनस Z2 यहाँ पे आएगा। और जो ये छोटा सा डिस्टेंस बचा ना, फिर इस केस में जो ये छोटा सा डिस्टेंस बचा, यही फिर मॉड Z1 प्लस Z2 होगा उस केस में। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये तो मॉड Z2 है, और ये पूरा डिस्टेंस ये मॉड Z1 था। तो डायग्राम से हम फिर से विजुलाइज कर सकते हैं फ्रॉम डायग्राम। जो Z1 प्लस Z2 का मॉड आ रहा है, ये हो जाता है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। देख लीजिए आप, डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है मॉड Z1 माइनस Z2 सिर्फ इतना सा है। और इसको मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, अगर पूरे Z1 में से मैं ये Z2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा जो मैंने येलो शेड कर रखा है। ठीक है, फिर ये हिस्सा मुझे मिलेगा जो कि Z1 प्लस Z2 का मॉड है। और यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, एंड हेयर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 दिख रहा है, ये पाई है। दोनों के बीच का एंगल आप देख ही सकते हैं ना, इधर को जो एंगल है वो पाई ही आएगा, इन दोनों के बीच एक दूसरे के अपोजिट में है तो ये पाई है। ठीक है, तो ये इसके अल्टरनेट था यहाँ पे मेथड, इसको आप चेक कर सकते हैं। बस अब थोड़ा सा और फिर जेईई मेन के क्वेश्चन हम कर लेंगे, प्रीवियस सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 15। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये दोनों आपने खुद से करनी है और मुझे इनके आंसर बताने हैं। देन आर्गुमेंट ऑफ Z1, और ये होमवर्क मुझे सेंड करना, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। ठीक है सर। ये कितना आएगा? सर यस, सर सर ऊपर करना जरा पेज। निखिल जल्दी लिखो। लो जल्दी लिखो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने 15 और 16 खुद से करना है। 16 में ये मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 है। ठीक है, तो इसमें आर्गुमेंट के बीच में क्या रिलेशन आएगा, ये करके आपने मुझे सेंड करना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। ठीक है, ये खुद से करने हैं आपने। एक में 0 आएगा, एक में पाई आएगा। मैथमेटिकली भी आप इनको प्रूव कर सकते हैं और डायग्राम से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से करके देखना जरा। ठीक है, सर क्वेश्चन समझा दो, कौन से हैं क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा सर। ये दोनों क्वेश्चन है 15 और 16। अगर ये सिचुएशन दे रखी हो ना, इफ दिस, तो आर्गुमेंट के बीच में क्या रिलेशन आएगा? इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन आर्गुमेंट क्या होगा? रिजल्ट ही है, ये आपने खुद डिराइव, ये 13 और 14 की तरह ही है, सेम एज इट इज। आप ये ज्योमेट्री वाली चीजें समझ भी पा रहे हैं नहीं? खुद ट्राई करो ना, इनको इम्प्लीमेंट करो जो टेक्निक्स आपको सिखाई मैंने। सर पहले में पाई, मेरे को करके सर बताना पहले में निखिल। पाई और दूसरे में 0। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सर करके करके बता।
डायग्राम भी बना के भेजना ना। सर आंसर यही है। हाँ आंसर यही आएंगे। फर्स्ट का मैं आंसर लिख देता हूँ, फर्स्ट का पाई आ जाएगा और दूसरे का 0 आ जाएगा। तो दिख रहा है फॉर्मूले से स्क्वायर करेंगे तो एक में माइनस बचेगा और एक में माइनस माइनस कट हो जाएगा। जहां माइनस बचेगा वहां तो पाई ही आएगा और इस वाले में 0 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के प्रूफ, दोनों तरह के प्रूफ, ज्योमेट्री वाला भी और मैथमेटिकल भी, करके भेजना मेरे को, ठीक है। और एक आखिरी मतलब ओके। मिसलेनियस कैटेगरी की ही चीजें हैं, उसको भी लिख लेता हूँ। इफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 हो जाए तो ये भी एक स्पेशल सिचुएशन है। इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी आपने करना है। इसको भी आप यहीं से स्क्वायर कर लेना, तो यहां से आपके पास आर्गुमेंट में एक रिलेशन और मिलेगा, दोनों को स्क्वायर करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आप देखेंगे ना तो 2 cos θ1 माइनस θ2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो अगर ये 0 आएगी तो ये फिर π/2 बनेगा, π/2। या फिर बोल सकते हैं π/2 का मतलब क्या हुआ कि प्लस माइनस π/2 करेंगे तब भी चलेगा। π/2 का बेसिकली ऑड मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो इस π/2 का मैंने बताया भी था, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि Z1 एंड Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। कल बताया था, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस π/2 हो जाए तो उनका डिवीजन प्योरली इमेजिनरी होता है। तो इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो, लेकिन प्रूव कर लेना पहले फर्स्ट वाले को, और फर्स्ट से सेकंड डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। या फिर Z2/Z1 भी प्योरली इमेजिनरी होगा, एक ही बात हो गई हो, ठीक है। 17 का आपको डायग्राम समझा देता हूँ। डायग्राम वाली अप्रोच से करना चाहें तो वैसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। Z1 Z2 कहीं ले लिया मैंने, तो माइनस Z2 इधर आ जाएगा। अब इन्होंने बोला कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये तो Z1 प्लस Z2 का मॉड होगा। और जो इधर का डिस्टेंस आएगा ये Z1 माइनस Z2 का मॉड होगा। तो ये आपस में बराबर हैं, तो इसके आगे कर लेना खुद से, ठीक है। चलो जल्दी लिखो इसको, और अब हम क्वेश्चंस ही करेंगे। देखो कल हमने कुछ ये क्वेश्चन कर लिया था, इसको देखो। जो ये क्वेश्चन है ये कैसे होगा। जेई मेन में ये तो हो गया बहुत ही था। आसान काम आता है, हमने तो बड़ा डिटेल में कर लिया। जेई मेन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े छोटे छोटे और इजी होते हैं। अल्फा बीटा रूट है इसके, है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा मिलेगा। एक रूट अल्फा है, एक बीटा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। एक्स की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस B² माइनस 4AC, 4 - 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। दो वैल्यूज आएंगी सॉल्व करके, क्योंकि 2 भी कट जाएगा। देयरफॉर एक वैल्यू अल्फा ले लो, 1 प्लस आयोटा, और एक बीटा ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपसे अल्फा बाय बीटा करना है। तो 1 प्लस आयोटा की यूलर फॉर्म आपको एज इट इज पता होती है, कितनी है, √2 ई आयोटा π/4, और बीटा हो जाएगा √2 ई माइनस आयोटा π/4। देयरफॉर अल्फा बाय बीटा पावर n, इट इज √2 ई आयोटा π/4 डिवाइडेड बाय √2 ई माइनस आयोटा π/4, विच इज ई आयोटा π/2। इसकी पावर n भी है। ई आयोटा π/2 तो पता है आपको कि आयोटा ही होता है, आयोटा पावर 1 n। तो आयोटा पावर n 1 चाहिए,
तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4 आ गई मिनिमम वैल्यू। विदाउट यूजिंग यूलर भी कर सकते थे, लेकिन हैबिट बनाओ आप, कई बार हायर पावर्स भी होती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको वैसे अगर करना हो तो इसको करना किससे आसान रहेगा, ये वैसे ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, लेकिन हम यूलर से ही कर लेते हैं ये, क्योंकि ओमेगा के फॉर्म में बनेगा थोड़ा तो ज्यादा सही लगेगा। सर रूट थ्री, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बता दो। उससे वो टॉपिक अभी करना है निखिल, उसको कर लेंगे हम टॉपिक को, अभी तो मैं उसके बिना ही चला हूँ। जेड की वैल्यू है √3/2 प्लस अयोटा/2, तो इसका यूलर फॉर्म लिख लीजिए। मॉड जेड कितना आ जाएगा, मॉड जेड आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रेशो 1/√3 आ रहा है, तो π/6 आ गया। तो जो जेड है इट इज ई अयोटा π/6, ठीक है। तो इस चीज को देखो, अब इवेलुएट करना है तो कैसे इवेलुएट करेंगे, देयरफॉर 1 प्लस अयोटा जेड प्लस जेड पावर 5 प्लस अयोटा जेड पावर 8 पावर 9, which is 1 plus iota e iota π/6 plus z पावर 5 e iota 5 π/6 बनेगा, प्लस iota e iota 8 π/6, पावर 8 है ना स्टूडेंट्स, पावर, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है, मैंने जेड की वैल्यू भरी जो गिवन एक्सप्रेशन था, ठीक है, एंड पूरे की पावर 9 भी है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस अयोटा ई अयोटा π/6 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो जेड ही है एज इट इज, लेकिन बाकियों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई अयोटा 5 π/6, ये होगा cos 5 π/6 प्लस अयोटा sin 5 π/6, विच इज cos 5 π/6, cos 150 डिग्री। आई थिंक ये -√3/2 होता है ना, और प्लस अयोटा/2 आ जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह से ई अयोटा 8 π/6 की वैल्यू भी लिखनी है, तो ये हो जाएगा cos 8 π/6 प्लस अयोटा साइन 8 π/6, तो ये 2 से कट जाएगा, इट इज cos 4 π/3 प्लस अयोटा साइन 4 π/3, 4 π/3 हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, विच इज cos पाई प्लस π/3 प्लस अयोटा साइन पाई प्लस π/3, cos पाई प्लस π/3, ये माइनस cos π/3 होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, और cos π/3 की वैल्यू -1/2 होती है, सो इट इज -1/2 प्लस अगली टर्म भी माइनस की ही आएगी, माइनस अयोटा √3/2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज अब मुझे पुट करनी है यहाँ पे और आंसर आएगा। वन प्लस अयोटा ई अयोटा π/6, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, इट इज √3/2, ई अयोटा π/6 की वैल्यू ऑलरेडी है क्वेश्चन में। ओमेगा से शायद थोड़ा सा आसान रहता है क्वेश्चन, अगर ओमेगा में कन्वर्ट होता कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती, प्लस ई अयोटा π/6 की वैल्यू माइनस रूट, पर यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो जाएंगी, अब एक स्टेप में आंसर आ जाएगा यहाँ से, अयोटा/2
ये सारी वैल्यूज स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, दीज वैल्यूज आई एम पुटिंग, ठीक है। ये वैल्यू, ये इसकी वैल्यू थी जो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आप समझ रहे हैं। प्लस आयोटा टाइम्स 8 पाई/6 की वैल्यू वो इतनी आई है, माइनस आयोटा√3/2। इस तरह के क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखनी होती है कि कहीं कोई टर्म छूट ना जाए। डिफिकल्ट नहीं होती कैलकुलेशन, पर कुछ मिस स्किप नहीं होना चाहिए। 1 + आयोटा√3/2 माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर तो -1/2 हो जाएगा, -√3/2 प्लस आयोटा/2 माइनस आयोटा/2 प्लस √3/2 बनेगा आई थिंक, क्योंकि आयोटा स्क्वायर भी है साथ में, तो प्लस का बन जाएगा पावर 9। अब जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दीजिए वैसे ही। क्या बच गया, सिर्फ 1/2 प्लस आयोटा√3/2 बचा, पावर 9। तो इसको यूलर में फिर कन्वर्ट कर लो, इट इज e/π/3 पावर 9, क्योंकि ये इसकी यूलर फॉर्म है, फिर से कन्वर्ट कर दिया। एंगल इसका π/3 आ जाएगा और मॉड इसका भी 1 ही है, सो इट इज e/3π, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज -1। -1 है कोई ऑप्शन में? है, ऑप्शन ए है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। देखो मेहनत करनी पड़ेगी जेईई मेन में, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें 4 मार्क्स लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मार्क्स कमाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। पता है कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा और एक्यूरेट सॉल्व करना पड़ेगा, सही सही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करना, क्योंकि मुझे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा कवर करने हैं। ये क्वेश्चन वाला सेशन है, इसमें थोड़ा ज्यादा कवर करूंगा मैं, तो इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लो, या फिर बाद में आप कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर लेना, मैं यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ। इन क्वेश्चन को खुद करेंगे तो ज्यादा बेटर है, सोल्यूशन क्या लिखना जो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, जब इसी क्वेश्चन को ले लो, बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब जो बेसिक लेवल के थ्योरी है ना, वो इन क्वेश्चंस में लगती है। हमने थोड़ा ज्यादा एडवांस तक भी किया हुआ है, तो उतना नहीं लगेगा। अब जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्योरली रियल है, z इक्वल टू 3 + आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा cos थीटा। ये क्या है, प्योरली रियल है। प्योरली रियल होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आप a+आयोटा/b की फॉर्म में लिखोगे तो वहां से आ जाएगा। अब इतना सा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में होता है, जो ये था, आई थिंक ये एज इट इज एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके ऊपर देखो इन्होंने कुछ और बना दिया, एक और कंसेप्ट जोड़ के क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसा जेईई मेन में कई बार कर देते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी वो थोड़ा मॉडिफाई करके बना देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको प्योरली उसमें लिखो, पहले a+आयोटा/b की फॉर्म में लिखो, तभी ये बन पाएगा, विच इज 3 + आयोटा sin थीटा इंटू 4 + आयोटा cos थीटा। और यहाँ तो कितना आ जाएगा, ये तो 4² 16 प्लस cos² थीटा आ जाएगा, a - आयोटा/b प्लस a+आयोटा/b, फॉर्मूला लगा दिया। 12 माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस आयोटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस cos² थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में। अब प्योरली रियल होना चाहिए, ये प्योरली रियल करना है। तो इसका जो इमेजिनरी हिस्सा है ना, इसको खत्म करो, पुट दिस इक्वल टू 0। ये जो इमेजिनरी हिस्सा ये नहीं होना चाहिए ना, आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 करेंगे हम। 4 sin थीटा
तो यहाँ से आई थिंक tan थीटा की वैल्यू आ गई 4 sin थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस का -3/4, tan थीटा -3/4 आया। अच्छा जी, अब लेकिन इन्होंने बोला कि tan थीटा जो थीटा है ना, ये दे रखा है, ये π/2 से पाई के बीच में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट जो थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव ही होता है, लेकिन cos थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, दिस मीन sin थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, दिस मीन sin थीटा इक्वल टू, ट्राइंगल ऐसे बनेगी ये 3 4 5 वाली, 3 4 5, लेकिन माइनस में ले रहे हैं आप ना, तो sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव 3/5 आ जाएगा, एंड cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव होगा, वो -4/5 आएगा। क्यों? बिकॉज थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देयरफॉर जो चीज पूछी है उसको कर लो। आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, वैल्यू भर दो जो निकाली है हमने। इट इज आर्गुमेंट ऑफ साइन थीटा 3/5 माइनस आयोटा 4/5 हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है 3/5 एंड -4/5 है। तो इस पाई माइनस थीटा करके आएगा कुछ। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, पाई माइनस थीटा। सो इट इज पाई माइनस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5 विच इज पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो इस तरह से आप कर सकते थे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं। सर पूरी स्क्रीन बताना सर। ठीक है, पूरी स्क्रीन एक बार दिखा देता हूँ और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी करो जल्दी, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये कर लेते हैं, शायद हो जाएगा जल्द, छोटा सा ही है। नहीं, इसमें टाइम लगेगा अभी। ये भी ओमेगा का है, इसको देख लो। बच्चों वाला क्वेश्चन है और 1 मिनट में से कम टाइम में हो भी जाएगा। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड रियल पार्ट ऑफ जेड। पढ़ लो पहले आपको इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। इसका मॉड प्लस मॉड ऑफ इमेजिनरी जेड, ये 4 है। मान लो जेड कुछ ऐसा था, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का, जनरल ले लिया मैंने। तो क्वेश्चन में बोला है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4। तो इसको तो आप बचपन से जानते हो कि ये तो कुछ ऐसा होता है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। मीन्स ये 4 स्ट्रेट लाइन आती थी इस तरह से, और ये क्या स्क्वायर बनाती थी, है ना, ये कुछ ऐसे स्क्वायर बनाती थी यहाँ पे, आप जानते हो। तो जो ये चीज है ना, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये स्क्वायर है तो मॉड जेड की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। अब मॉड जेड बेसिकली है क्या? जेड वो सारे पॉइंट्स हैं जो इस स्क्वायर के ऊपर लाई करते हैं। जेड वो सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट जेड में आएंगे, जो मींस इन साइड्स के ऊपर होंगे ना, वो सारे पॉइंट जेड में है। जेड को सेटिस्फाई कर तो रहा है। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि जेड का जो मॉड है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो कितना नहीं हो सकता। तो आपको पता है ये पॉइंट 4,0 होगा, ये 0,4 होगा। तो कोई एक साइड कंसीडर कर लो। तो जो ये वाला डिस्टेंस है इसको निकाल लेते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको निकाल लेते हैं, मिनिमम डिस्टेंस। आई थिंक ये 4 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा, है ना। इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं आप। ये मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन का किसी भी एक लाइन से, तो यहीं से निकाल लो। तो ये 4 डिवाइडेड बाय √2 हो जाएगा।